हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीएड का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म जो है उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको SCERT की साइट पे जाना है। यहाँ SCERT टाइप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये SCERT रायपुर आ जाएगा, उसको आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020, उसको आपको टच करना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो लिखा है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट, उसको टच करना है। फिर नीचे आना है दोस्तों बीएड वाले सेक्शन में। जैसे ये बीएड लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़, यहाँ पर जो है दोस्तों फोर्थ फेज़ का जो है स्टार्ट हो चुका है, तो आपको क्लिक टू अप्लाई पे टच करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक है एप्लीकेंट लॉगिन। तो दोस्तों जो थर्ड काउंसलिंग में जो फॉर्म फिलअप किए थे और उनको जो है कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो उनको न्यू आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा SMS के थ्रू, उससे वो एप्लीकेंट लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं, नया फॉर्म जिनको फिलअप करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों नियम एवं शर्तें दिए हैं, जिसमें से जो फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, अभ्यर्थी पंजीयन करने के पूर्व अपना फ़ोटो वगैरह वाला जो पॉइंट है, उसमें हम देख लेंगे कि इसमें क्या करना है दोस्तों। आपको 100 KB का जो है आपका फ़ोटो होना चाहिए और जो हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर जो है वो भी 100 KB का होना चाहिए। और जो आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो आपके 250 KB के अंदर होना चाहिए दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी वो बना के रख लें, क्योंकि फॉर्म भरने में भी आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उसको आपको टच कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को टच करना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट डोमिसाइल स्टेट बोल रहा है, तो आपको क्या है, अदर स्टेट है या छत्तीसगढ़ है, तो आप छत्तीसगढ़ से हैं जैसे छत्तीसगढ़ को टच करना है और उसके बाद सेलेक्ट एंड कंटिन्यू को टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको गेट OTP पे टच कर देना है। वैलिड बोलते हैं, यहाँ पर एक नंबर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर दोस्तों हम डाल देते हैं। उसके बाद गेट OTP को टच करना है। OTP को दोस्तों यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद सबमिट को टच करना है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो आप ग्रेजुएशन जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है आपको। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से किया था मैंने, तो वो डाल देता हूँ मैं। उसके बाद एग्ज़ाम नेम वो सेलेक्ट कर लेना आपको, ग्रेजुएशन। उसके बाद पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने पास किया था उस ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का रोल नंबर डाल देना है दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको मंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डेट डाल देना है यहाँ पर, जैसे कि 11। तो दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया मेरा सिलेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट
6 कैरेक्टर के होने चाहिए दोस्तों, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 डिजिट, जिसमें 1 डिजिट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। यहाँ से दोस्तों पासवर्ड सेट करने के बाद आपको सबमिट में टच कर देना है। रजिस्टर्ड जो हो गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों क्लिक हियर टू लॉगिन को टच करना है आपको, और यहाँ पर जो है हमको डाल लेना है अपनी आईडी को, रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल लेना है। जो अभी हमने लिखा था दोस्तों उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमको डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो अभी हमने सेट किया था उस पासवर्ड को डाल लेना है हमको। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उसको हमको डाल लेना है दोस्तों। कैप्चा डालते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर पे है उसको कैपिटल लेटर में रखना है, और जो स्मॉल लेटर पे है उसको स्मॉल लेटर पे ही रखना होता है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन को टच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको फॉर्म फिलअप करना है। नियम एवं शर्तें दिया हुआ है यहाँ पर। आवेदन अपनी सुविधा तथा अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक के ध्यान से रखकर जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है उन्हीं महाविद्यालय का विकल्प प्राथमिकता क्रम में देवें। प्राथमिकता क्रम में दिए गए विकल्प अनुसार ही उन्हें महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। दोस्तों जब भी आप कॉलेज जो सेट करेंगे, आप नंबर वाइज जो सेलेक्ट करेंगे, आगे पीछे जैसा भी आपको सेट करना है वो जिस कॉलेज में आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग ही रखें। ऐसा नहीं है कि जिसमें नहीं लेना है उसको भी पहले रख दें, क्योंकि जो आप जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे वही कॉलेज आपको अलॉट होगा। यहाँ पर और देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद एक्सेप्ट कर देते हैं, और लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। छात्र अपना आवेदन पत्र भरने से पहले ऊपर दिए गए फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन पत्र को भरें। आवेदन पत्र भरने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार का कोई विकल्प नहीं है। किसी तरह की त्रुटि होने पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्म हमको एकदम सावधानी से जो है फिल करना है। अगर कोई भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है तो वो सुधारने का ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, फिर से हमको क्या है रजिस्ट्रेशन करना होगा। आई एक्सेप्ट पे टच करना है। उसके बाद दोस्तों हमने स्टेप 1 जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, पर्सनल डिटेल्स, तो वो हम अपना डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपना नाम, ये दोस्तों नाम डाल लिए अपना। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमारा पहले से सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद क्लास में क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप क्या है एक्स सर्विसमैन है या डिफरेंट एबल्ड है या फ्रीडम फाइटर है, कुछ नहीं है तो एनी रहने देना है दोस्तों, नॉट अटेम्प्ट। फिर उसके बाद मदर्स नेम डाल देना है आपको यहाँ पर। उसके बाद फादर्स नेम डाल देना है आपको। उसके बाद नंबर तो आपको पहले से ही ऐड है। ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ डाल देना है आपको।
दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेना है अपना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है स्टेट भी आपका पहले ही सेलेक्ट कर लिए थे हमने, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस डाल देना है अपना। एड्रेस डाल लेना है दोस्तों। एड्रेस डालने के बाद क्या है, आपको फिर यहाँ फिर से आपका एड्रेस का स्टेट सेलेक्ट करने बोल रहे हैं। जैसे स्टेट में डाल लेता हूँ अपना छत्तीसगढ़। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको। डिस्ट्रिक्ट जैसे बिलासपुर से हूँ तो बिलासपुर डाल लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको स्टेट का जो पिन कोड है आपका, सिटी पिन कोड जो है वो डाल लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट करना है। दोस्तों सेव नेक्स्ट करने से पहले आप क्या है, एक बार फिर से देख लें, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले देख लें। चेक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव नेक्स्ट पे टच कर देना है। डू यू वांट टू प्रोसीड, तो ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद दोस्तों आपको स्टेप 3 में क्या करना है, क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिटेल्स आपको देने हैं। तो ग्रेजुएशन टाइप का टच कर लेते हैं। आपका क्या कर रहे हैं, पहले हम ग्रेजुएशन कर दे रहे हैं। तो ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में वो ऑप्शन आएंगे जैसे कि आप बीएससी किए हैं या एमएससी किए हैं या बीसीए वगैरह किए हुए हैं, तो वो ग्रेजुएशन में आता है दोस्तों। और बीटेक डिग्री वाले जो एमबीए वगैरह जो किए होते हैं दोस्तों, वो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में आता है, जैसे बीबीए वगैरह। दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या है बीएससी किया था, तो ग्रेजुएशन पे आएगा वो। ग्रेजुएशन डिग्री नेम बोल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना ग्रेजुएशन जो है मैंने बीएससी किया था, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, तो कंप्यूटर साइंस डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिग्री नेम डाल देना है, जैसे बीएससी किया है तो बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया। फिर रोल नंबर हमने पहले ही डाल दिया था उसका, पासिंग ईयर भी डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों कॉलेज नेम डाल देना है, जिस कॉलेज से मैंने जैसे किया था, मैंने किया था CMD पीजी कॉलेज से किया था दोस्तों मैंने। यूनिवर्सिटी नेम दोस्तों पहले ही सिलेक्ट हो गया है। जैसे यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ग्रेजुएशन डिग्री में क्या हो जाएगा, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, या एमए, एमकॉम, एमएससी होम साइंस से, ये इससे जो जिसने भी किया है ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन डिग्री डालेगा दोस्तों। और जैसे प्रोफेशनल ग्रेजुएशन पहले ही बताया मैंने, जैसे कि बीई हो गया या बीटेक या एमबीबीएस या एमए, बीसीए वाला भी प्रोफेशनल में आ रहा है दोस्तों, तो इसको देख लेना थोड़ा। बीसीए हो गया, बीटेक बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर, एलएलबी 3 to 5 ईयर इंटीग्रेटेड, एमबीबीए क्या है, एमबीए है, एमटेक है, ये सब दोस्तों जो बीबीए भी हैं, ये सब प्रोफेशनल वाले में आएंगे, तो आपको वहाँ पर प्रोफेशनल वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट लिखा है एंटर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल्स। अब एग्ज़ाम डिटेल्स डाल देते हैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के। यूनिवर्सिटी नेम मेरा तो वही है जो अब अटल बिहारी हो गया, हालांकि मैं बिलासपुर ही डाल देता हूँ, क्योंकि पहले तो बिलासपुर ही था, तो दोनों कंसिडर हो जाएगा यहाँ पर। फिर ईयर ऑफ पासिंग जो था दोस्तों, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2017 में किया था, तो 2017 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको कॉलेज नेम डालना है। कॉलेज नेम डालने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नेम दोस्तों, जिसमें आपने जो पीजी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट, उसका डिग्री नेम डाल देना है। जैसे मैंने किया है एमएससी किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस पे ही शॉर्ट में ले रहे हैं दोस्तों, तो हम इसको CS लिख देते हैं यहाँ पर, MSc CS। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट डिटेल्स में।
एंटर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर दिया है, जैसे कि यूजी अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कराना है दोस्तों आपको। यहाँ पर फुल मार्क्स जो था, जितने मार्क्स का था ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का, वो डाल देते हैं। तो देख के मैं डाल देता हूँ। ग्रेजुएशन का था दोस्तों मेरा 700, जिसमें से मुझे मिले थे 380 मार्क्स मिले थे मुझे। उसके बाद क्या है, आपको सेकंड में करना है। सेकंड ईयर का डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल जो है, सेकंड ईयर जो था मेरा 600 मार्क्स का था, उसमें मुझे ऑब्टेन हुआ था 347। उसके बाद दोस्तों आप थर्ड का भी डाल देंगे। राइट क्लिक कर लेना है जो बॉक्स दिया है उसको, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी डाल लेते हैं थर्ड ईयर का अपनी डिटेल। थर्ड ईयर भी 600 मार्क्स का था, जिसमें मुझे मिला है 357 मार्क्स। ये हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है, जो सेमेस्टर वाइज वाले होते हैं उनका यूजी फोर्थ ऐसा करके भी है। मेरा जो है दोस्तों यहाँ पर पीजी फर्स्ट ईयर। अब पीजी का डाल लेते हैं, तो पीजी वाले को पहले टच करेंगे, जिससे जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम पीजी का भी डाल देते हैं मार्क्स। वो तो 1400 मार्क्स का था मेरा पीजी में, इसमें मुझे मिला था 904 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों सेकंड ईयर का भी डाल देते हैं। ये 1400 का था इस साल में, उसमें मुझे मिला था 1070। तो दोस्तों ये जो है हमारा सेलेक्ट हो चुका है। जैसे अगर थर्ड है तो आप थर्ड भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा नहीं है तो मैं बंद ही कर देता हूँ उसको। यहाँ पर जो है देख लेते हैं अपने डिटेल्स जो है थोड़ा। उसके बाद करना है दोस्तों, पता ही है आपको, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ क्वालिफ़िकेशन हम डालनी है, ग्रेजुएशन के डालनी है। ग्रेजुएशन के टाइप जो ग्रेजुएशन है बेसिक कंप्यूटर साइंस से किया है। फिर रोल नंबर डालनी है, पासिंग ईयर, फिर कॉलेज नेम डालना है दोस्तों। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालना है आपको। यूनिवर्सिटी नेम डाल दिए, फिर पासिंग ऑफ ईयर डाल दिए, कॉलेज नेम डालना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसका डिग्री नेम। उसके बाद मार्क्स डाल देना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है 59% बना है, लेकिन बीएड में जब काउंसलिंग के समय क्या होता है दोस्तों, 5% एक्स्ट्रा ऐड होता है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट में चेक किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर से क्या करना है, हमको सेव नेक्स्ट में टच कर लेना है। डू यू वांट टू प्रोसीड, तो ओके कर देना है। अब दोस्तों क्या है, आपको फॉर्म फिलअप तो हो गया हमारा। अब स्टेप 4 में क्या है, हमको जो है इमेज अपलोड करना है अपना। यहाँ पर जो है योर पिक्चर, मैक्सिमम अपलोड साइज इज 100 KB, जो पहले ही बताया था दोस्तों, फॉर्म भरते समय ही बताया था कि 100 KB का होगा फ़ोटो। तो 100 KB का आपको फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद ये 2 फाइल जो हमारा ग्रेजुएशन का है और पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो चलो दोस्तों उसको भी हम क्या है सबमिट कर देते हैं, यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ चूज़ फाइल को आपको टच करना है, अलाउ कर देना है दोस्तों। अगर नहीं होगा आपका क्रोम में जैसे अलाउ किया, तो अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो अलाउ कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ ऑप्शन आ रहा है मेरा डॉक्यूमेंट्स या कैमरा, तो डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपने ड्राइव को टच कर लेते हैं। यहाँ पर से यहाँ से हम इंटरनल स्टोरेज में है मेरी फाइल, तो मैं इंटरनल स्टोरेज को टच कर लूँगा। यहाँ बहुत सारी फाइलें दिखा रही हैं। ये दोस्तों बीएड फोर्थ काउंसलिंग करके पहले ही मैंने रख लिया था, ताकि आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर से हम क्या अपनी पिक्चर को अपलोड कर देते हैं आपसे। ये हो गया दोस्तों अपलोड, मतलब अपलोड नहीं हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको
अपलोड को टच करके अपलोड कर देते हैं। दोस्तों फ़ोटो जो है अपलोड हो चुका है मेरा। उसके बाद क्या करना है आपको, सिग्नेचर भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ फाइल को टच करना है आपको, फिर डॉक्यूमेंट को टच करना है, फिर उसके बाद क्या है सिग्नेचर को ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिग्नेचर भी दोस्तों 100 KB का होना चाहिए। 100 KB से थोड़ा कम चल जाएगा, बट 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, और JPG फॉर्मेट पे ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड को टच करना है, सॉरी अपलोड मैंने कर दिया है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज़ फाइल को टच करना है, फिर से वही डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर है मेरा ग्रेजुएशन जो है दोस्तों। ये फाइल जो होनी चाहिए 250 से अंदर ही होना चाहिए दोस्तों, 250 KB के अंदर होना चाहिए, 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पे टच कर देना है। फाइल जो है अपलोड हो गया बता रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे रहा है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं उस फाइल को। और यहाँ पर क्या है, चूज़ फाइल को फिर टच करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो PG का भी मार्क्स दोस्तों यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर देते हैं। और फिर ये भी दोस्तों 250 के अंदर ही होना चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अपलोड कर देना है। फाइल अपलोड सक्सेसफुली बता रहे हैं दोस्तों। ऐसे करने के बाद क्या है, आपको नीचे देख लेना है, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया है, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है, फिर ये भी अपलोड हो गया है हमारा। अपलोड हो व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, आपको सेव नेक्स्ट कर लेना है। प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देना है दोस्तों आपको। इस तरह से दोस्तों हमारा जो है क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हो गया है। लास्ट स्टेप बचा है दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, पेमेंट डिटेल्स का। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप पेमेंट गेटवे टच करना है आपको। उसके बाद 350 कैप्चा जो है यहाँ पर डाल देना है आपको। कैप्चा क्या हमारा दिया है H6, फिर क्या है FP। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर जो कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल ही रखना है हमें, और जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लेटर रखना है। ऐसे करने के बाद दोस्तों ये हम जैसे सेलेक्ट कर लिए हैं पेमेंट गेटवे, मेक पेमेंट को आपको टच करना है। डू यू वांट टू प्रोसीड, तो ओके कर देना है। यहाँ पर 350 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव कार्ड डिटेल्स, या डेबिट कार्ड के थ्रू, या डेबिट कार्ड विथ ATM पिन, फिर या नेट बैंकिंग डिटेल्स। तो डेबिट कार्ड यहाँ पर कर लेते हैं। डेबिट कार्ड को जैसे ही आप टच करते हैं यहाँ पर आपको आ रहा है कि बिलिंग डिटेल्स, कार्ड नंबर्स। तो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है दोस्तों आपको 980694। ईमेल ID डाल देना है आपको। ईमेल ID लेने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना है, जो आपके कार्ड नंबर पे दिया होता है, ऊपर में ही रहता है। ये दोस्तों टाइप करने के बाद क्या है, आपको यहाँ पर से एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों CVV नंबर डालना है। ये जो है आपके ATM कार्ड का जो है उसके पीछे में रहता है दोस्तों, उसको आपको डाल देना है। उसके बाद नेम ऑन कार्ड, जो कार्ड में आपका नाम है वो टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, अननोन। इसको ऐसे ही रहने दो दोस्तों, कुछ करना तो है नहीं इसमें। फिर आपका जो हो जाएगा सेव कार्ड का ऑप्शन बोल रहा है, मोबाइल नंबर फिर से मांग रहा है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं। उसके बाद फिर से ईमेल आईडी मांग रहा है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, हमको पे नाउ पे टच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों फिर एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, उसको आपको यहाँ डाल देना है। जैसे कि OTP आ गया है यहाँ पर, और उसे डालने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पे टच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों क्या दिखा रहा है, समथिंग जस्ट वेंट रॉन्ग। यहाँ पर कुछ साइट प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए अभी क्या है पेमेंट नहीं हो पाया है, बट इसे हम क्या है बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऐसे दोस्तों हो जाना चाहिए था, बट कभी कभी सर्वर जैसे प्रॉब्लम होता है तो नहीं हो पाता है पेमेंट। तो इसको दोस्तों हम फिर से क्या है लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर जस्ट हमारा पेमेंट ऑप्शन ही ओपन होगा। वहाँ पर फिर से ऐसे ही हमको डेबिट कार्ड के थ्रू क्या है दोस्तों टाइप करना है और सारी डिटेल्स डालने के बाद पेमेंट करना है। जैसे मैंने किया था दोस्तों वैसे ही करना है आपको, हर बार फेल नहीं होता है, फिर से क्या है सक्सेसफुल हो सकता है पेमेंट। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।